हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम लोग इंटर की मैथ की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर आधारित प्रश्नावलियों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शंस डिफाइन किए थे। हमने आपको इनवर्स फंक्शंस पर जो भी फार्मूले थे उनको भी डिराइव करके आपको दिखाया था। आज हम लोग जो प्रश्नावली 2A है उनके सवालों पर डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए, पहला सवाल जो आपको दिया हुआ है उसमें कह रहा है इनवर्स फंक्शंस आपको दिए हुए, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है cos इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स में आपको बताया था कि 0 और पाई के बीच होना चाहिए। आप यहां पर लिख लीजिएगा, माना cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा के हमें बहुत सारे ऐसे मान मिलेंगे जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन हमें वो मान बताना है जो 0 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो थीटा इज इक्वल टू π/3, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा, हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये हमको π/3 के बराबर मिल जाता है। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है sec इनवर्स 2। सेकेंड पार्ट में आपको जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है sec इनवर्स 2। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो आप तरीका वही एडॉप्ट कर लो, माना sec इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज sec थीटा इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे 1/2। अब देखो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए थीटा के इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिलेंगे, लेकिन हमें वही मान चाहिए जो 0 और पाई के बीच में हो, वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो ये वैल्यू आपको π/3, यहां से जो भी हम लोग थीटा इज इक्वल टू π/3 रखेंगे, यही इसका मुख्य मान हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हमें तीसरा पार्ट दिया हुआ है और तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है tan इनवर्स ऑफ -1। आप इसको लिखेंगे, माना tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखो, थीटा का वो मान बताना है जो कि -π/4 और -π/2 और +π/2 के बीच में हो। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग -π/4 रखेंगे, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है वो कॉशेक इनवर्स 2 है। तो इसमें भी हम लोग फोर्थ पार्ट में लिखेंगे, माना कॉशेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, कॉशेक थीटा इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा का मुख्य मान बताना है तो ये π/6 हो जाएगा, क्योंकि साइन के केस में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जानते थे -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसी प्रकार जो भी आपको पांचवें पार्ट में दिया हुआ है, पांचवें पार्ट में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है साइन इनवर्स -√3/2, तो इसे आप थीटा के बराबर मानिएगा। साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा बराबर -√3/2। अब देखो, थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू यदि हम लोग देखेंगे जो -π/2 और +π/2 के बीच में हो, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/3 मिल जाएगा। यही त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान बन जाएगा।
इसके बाद देखिएगा 6 पार्ट में, 6 पार्ट में आपसे कह रहा है tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3, इसको यदि आप थीटा के बराबर लिखोगे, माना tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3 और थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/3 बन जाएगा। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस प्रकार हम लोग इनवर्स फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को और एक इनवर्स फंक्शन गिवन है 7th पार्ट में, और ये कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा बराबर माइनस का π/6 आ जाएगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और पहले के आपके लास्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 8 पार्ट जो है वो कह रहा है cos इनवर्स √3/2, इसको भी आप थीटा के बराबर कंसीडर कर लो। cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, और इससे हम लोगों को थीटा π/6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो भी इनवर्स फंक्शंस गिवन होंगे हमें उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे सवाल में भी हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिए हुए हैं और हमें उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है, जो आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए हम लोग इसके बाद तीसरे सवाल में देखेंगे। तीसरे सवाल में हम लोगों से कह रहा है आपको मान ज्ञात करना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4/5 दिया, 4/5, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, माना कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। अब ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस 16/25, 3/5 आ जाएगा। तो साइन आप थीटा के स्थान पर फिर वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स 4/5 और ये 3/5 हो जाएगा। यही वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी। अब हम लोग देखें चौथे सवाल में आपसे कह रहा है, चौथे सवाल में क्या रहा है आपसे, कॉट ऑफ tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास कॉट ऑफ tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख दीजिए कॉट ऑफ tan इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कर लो, 1/√3, कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा तो 1/√3, ये चौथे सवाल का रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें सवाल में देखो, पांचवें सवाल में हम लोगों से कह रहा है कॉट ऑफ tan इनवर्स 3 का मान बताओ, इसे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1/3 रख दोगे, 1/3। इस प्रकार से हम लोग पांचवें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए छठवें सवाल में, छठवें सवाल में हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे, देखिए छठवें सवाल में आपसे कह रहा है tan इनवर्स 1, देखो tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है।
अब इसकी वैल्यू आप कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही रखनी है। तो यहां पर आप देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू रखोगे -π/6, इसकी वैल्यू रखोगे 2π/3 आ जाएगी। अब इसे आप कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यह हमारे पास छठवां सवाल था। अब सातवें सवाल में देखो भाई, हम लोगों से कह रहा है सातवें सवाल में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे। cos इनवर्स 1/2 हम लोग जानते हैं π/3 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू π/6, तो π/3 प्लस π/3 2π/3 मिल जाएगी। ये हमारा सातवां सवाल है। सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसके बाद फिर देखो आठवें सवाल में हमको 4 पार्ट दिए हुए। देखिएगा आठवें का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे। आठवीं के फर्स्ट पार्ट में हमसे मान पूछ रहा है। आठवीं का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है tan इनवर्स ऑफ 2 cos, और फिर इसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब इस पर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे। tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2 हम लोग जानते हैं π/6 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दो, तो tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू हम लोग π/2 फाइंड कर लेंगे भाई। इसी का सेकेंड पार्ट देख लो भाई। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, हम लोगों से कह रहा है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान ज्ञात करना है। तो आप देखो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, फार्मूला मैंने आपको बताया था। ये cot ऑफ π/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर। इसके बाद फिर देखिएगा इसी का जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है tan आप 1/2 और sin इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर साथ में प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया। अब ये इसका मान पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां लिख दीजिएगा माना x बराबर tan θ1 इंप्लाइज θ1 बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। y बराबर tan θ2 रखेंगे आप, इंप्लाइज θ2 बराबर tan इनवर्स y। अब वैल्यू रखिएगा आप, तो tan इनवर्स आप 1/2, यहां पर 2 tan θ1 sin इनवर्स आप करके रखेंगे 2 tan θ1 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर θ1, फिर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर θ2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ2। अब देखिए ये वैल्यू sin 2θ1 की होती है, ये रखेंगे आप, तो tan इनवर्स आप 1/2,
ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 1 प्लस ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा 2। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। यहां पर मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना मान आ जाए, tan आप बेटा है या इनवर्स नहीं है, ये आपके पास दिया है तो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। वैल्यू फिर से ब्रेक कर लो, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा। अब वैल्यू रखो आप, tan थीटा 1 का मान कितना है भाई x और tan थीटा 2 का मान कितना है y, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से हम लोग 8वीं का ये तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिर आप देखो 8वीं का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, इसमें भी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। देखिएगा 8वीं का जो चौथा पार्ट है इसमें आपसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात करना है आपको tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन कर दें, माना a इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू a अपान एक्स आ जाएगी और यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर कंसीडर कीजिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू x अपान ए। अब वैल्यू पुट अप कर दो आप, tan इनवर्स a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स से tan हटा दोगे थीटा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपनी 2A प्रश्नावली के 8 सवालों को देखा है। इनको आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।